तो भाई साहब आज हम लोग पॉलिनोमियल में आगे डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम 10th वाला करेंगे, पर एक टॉपिक बचा हुआ है जो कि 9th का ही बेसिक है, उसको डिस्कस करने के बाद हम लोग 10th पे चलने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, मतलब किसी भी पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना। और इसके बाद एक और टॉपिक रहेगा जीरोस के बारे में। जीरोस बहुत हद तक 10th से बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है और यहाँ मतलब इसलिए बहुत ध्यान से इस चीज़ों को समझना भाई साहब। तो पहला टॉपिक जो भी डिस्कस करने वाले हैं वो है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, और हमने पॉलिनोमियल को ले लिया है p ऑफ x एट एनी गिवन पॉइंट, एट एनी गिवन पॉइंट। चलो, तो हमने लिया पॉलिनोमियल को p ऑफ x और हम कह रहे हैं जो गिवन पॉइंट हमारा वो है x इज इक्वल टू अल्फा। भाई साहब वेरिएबल के प्लेस में ही तो पुट करते थे ना, कोई समस्या नहीं है। तो जब तुम इसमें पुट करोगे तो x इज इक्वल टू अल्फा पर जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी, कह सकते हैं ऐसे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू अल्फा, क्या हो जाएगा x के प्लेस पे अल्फा, मतलब क्या हो जाएगा p ऑफ अल्फा। ये तो होने वाला है। मतलब बेसिकली जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो 9th में करते थे, वेरिएबल के प्लेस पे ही तो उस वैल्यू को पुट करके पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते थे, तो वही किए वेरिएबल के प्लेस पे पुट कर दिए। थोड़ा सा और रिलेटेबल तुम लोग के तब हो पाएगा जब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे एग्जांपल है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, ये है एग्जांपल। और जहां पे वैल्यू निकालनी है, जैसे यहाँ पे x इक्वल टू अल्फा था, वहीं पे निकालनी है कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 1 पे। अब अगर x इक्वल टू 1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी, क्या आएगा जरा गौर कीजिए, x के प्लेस पे 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 और प्लस 6 हो जाएगा। तो p ऑफ 1 कितना हो जा रहा है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 प्लस 1, 6 1 7 9, मतलब p ऑफ 1 मतलब x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है, 3 है, प्लस 3 है। आया समझ में कि नहीं है? x इज इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है। ऐसे किसी भी गिवन पॉइंट, एट एनी गिवन पॉइंट लिखा हूं, ऐसे किसी भी गिवन पॉइंट पे तुम निकाल सकते हो पॉलिनोमियल की वैल्यू। आया समझ में कि नहीं है? अब इसमें आगे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कुछ पॉइंट तुम्हें ऐसे मिलेंगे जहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो सकती है, कुछ पॉइंट ऐसे मिलेंगे जहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। अब उस पॉइंट, जैसे मान लेते हैं अभी एक दूसरा हम पॉलिनोमियल लेते हैं, ध्यान से समझना मैं ऐसा क्या कहना चाह रहा हूं। p ऑफ x इज इक्वल टू हमने लिया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और मैं यहां पे कह रहा हूं p ऑफ 2 पे इसकी वैल्यू बताओ। अब p ऑफ 2 पे दिख रहा है ना भाई साहब, अब p ऑफ 2 पे इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 और हो गया प्लस 6, तो क्या हो रहा है, ये हो गया 4, ये कितना हो गया 10, ये हो गया कितना 6, 6 4 10 हो जाएगा, और 10 माइनस 10 कितना आ गया भाई साहब, 0। यही मैं बात कर रहा था। देखो यहाँ पे अगर इस तुम पॉलिनोमियल में दो, अगर इस पॉलिनोमियल में अगर भाई साहब तुम 2 पुट कर रहे हो, अगर इस पॉलिनोमियल में क्या पुट कर रहे हो, 2 पुट कर रहे हो, तो तुम ये फाइंड आउट कर रहे हो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पे कितनी आ रही है, 0 आ रही है। आ रही सब में ही नहीं आ रही। अच्छा एक और, इसी पॉलिनोमियल में, सेम पॉलिनोमियल में जरा x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं भाई साहब। अब यहाँ पर अगर x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तब कितना आएगा, जरा चेक करो। p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, 1 माइनस 5 प्लस 6, 6 1 7 माइनस 5 आ गया 2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 6 1 7 माइनस 5 2 आ गया। इसी पॉलिनोमियल की 2 पर वैल्यू 0 आ रही है, इसी पॉलिनोमियल की 1 पर वैल्यू 2 आ रही है, एक दूसरा पॉलिनोमियल की 1 पे वैल्यू 3 आ रही है। इसलिए मैं कहा किसी भी गिवन पॉइंट को पुट करने पर जो वैल्यू आती है वो तो पता चल जाएगा, पर कुछ पॉलिनोमियल, पर उन्हीं पॉलिनोमियल में कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जिनको पुट करने पर वैल्यू कितनी मिलती है, 0 मिल जाती है। ऐसे पॉइंट को जो वैल्यू पुट करने पर पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर देते हैं, ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमने यहाँ पर 2 को जब पुट किया, यहाँ पर 1 को पुट किया तो वैल्यू 2 आई, क्या 1 जीरोस है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो रही है।
पर जैसे ही हमने पॉलिनोमियल की वैल्यू को 2 पुट किया तो हम देख रहे हैं इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 0 के बराबर आ चुकी है। यानी कि ये पॉलिनोमियल क्या हो चुका है, ये जो 2 है इस पॉलिनोमियल के लिए क्या हो चुका है, जीरोज हो चुका। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इसको नोट डाउन कर लो भाई साहब, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो अब भाई साहब ये हुआ कि कुछ ऐसे पॉइंट्स पॉलिनोमियल में तुम्हें मिलेंगे जहां पर तुम पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 के बराबर फाइंड आउट कर लोगे। तो यहां पर मैं उसको जीरोज बोल रहा हूं। तो बेसिकली हुआ क्या, वो रियल वैल्यूज जिनको पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 के बराबर आ जा रही है उस पॉइंट पर, तो हम उनको जीरोज बोलते हैं। मतलब यहां पर ये कहेंगे कि जीरोज या फिर a real value alpha is called zeros of the polynomial. A real value alpha is called zeros of the polynomial if zeros of the polynomial p of x, यहाँ पे लिख रहा हूँ, if at x is equal to alpha p of alpha becomes 0। जैसे p of x पे जब हमने 2 इस पॉलिनोमियल में जब 2 पुट किया तो p अल्फा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, यहाँ पे अल्फा कितना है, पर कंपैरिजन करो p ऑफ अल्फा और 0, यहाँ पे अल्फा कितना, अल्फा की वैल्यू 2 है। यानी कि अल्फा के प्लेस पे जब हमने 2 पुट किया तो वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो वही हम एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख दिए हैं कि p ऑफ अल्फा अगर कहीं पर 0 हो रहा है और अल्फा हमारा एक रियल वैल्यू है तो वहां पर क्या हो जाएगा, उसका क्या कहलाता है, जीरोस कहलाता है। तो a real value alpha is called zeros of the polynomial p of x if at x equal to alpha p of alpha क्या होता है, 0 के बराबर आ जाए। तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि भाई साहब p of x का ये क्या हो चुका है, जीरोज हो चुका है। अच्छा, जब भाई साहब 9th में थे हम लोग तो जीरोज निकालने के कुछ मेथड भी करते थे। क्या कहते थे, जिस पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड आउट करना रहता था उसको हम उठा करके जीरो। 9th में जैसे हम लोग जीरोज को जब हम फाइंड आउट करते थे तो हम ये पाते थे भाई साहब कि जैसे कोई भी अगर पॉलिनोमियल गिवन रहता था उसका जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम ये करते थे कि उस पॉलिनोमियल को बेसिकली 0 के बराबर कर देते थे। तो हम क्या पा जाते थे, हम जीरोस की हमको पता चल जाता था वो पॉलिनोमियल के पास जीरोस है कि नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं हम ये को पता चल जाता था वो पॉलिनोमियल कहां पर 0 हो रहा है। जैसे इस पॉलिनोमियल जो हमने निकाला इसका हमको पता चला कि क्यों इसका जीरोस है, तो अब हम बेसिकली फाइंड आउट करते हैं क्या इसके पास और भी जीरोस हैं कि नहीं है। हम इस चीज को फाइंड आउट करते हैं भाई साहब। तो क्या कह रहे हैं भाई साहब, जिसका जीरोस हमको निकालना था हम कहते हैं p ऑफ x इक्वल टू है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये है भाई साहब, इसको क्या करना है, इसको हमको 0 के बराबर कर देना है। तो फॉर जीरोस यहाँ पर हमको पता है फॉर जीरोस क्या करेंगे, p ऑफ x विल बी इक्वल टू 0। तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर, ये पता है ना भाई साहब, 6x स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाई ब्रेक करेंगे। हाँ, x को लिया यहाँ से कॉमन तो आ गया x माइनस 3, यहाँ से माइनस 2 को लिया कॉमन तो आ गया x माइनस 3 बेसिकली बराबर 0। अब यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, x माइनस 3, तो बेसिकली हुआ क्या, x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 बराबर 0। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर दो नंबर है जिनका मल्टीप्लाई 0 हो रहा है, अगर दो नंबर है जिनका मल्टीप्लाई 0 हो रहा है, इसका ये मतलब होता है या तो वो दोनों नंबर 0 हो जाए तो भी बहुत बढ़िया बात है, या फिर दोनों में से कोई एक 0 हो जाए। तो हमें पता नहीं है कौन सा 0 है, तो हम दोनों के एक बार चेक कर लेंगे। x माइनस 3 जब 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू 3 आएगी, और जब x माइनस 2 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू 2 आएगी। तो इसके दोनों जीरो जो हैं वो 2 और 3 हैं। जहां पर एक लिखा गया है 2 यहाँ पे निकाले हैं, और दूसरा जीरोस की वैल्यू आ चुकी है 3, यानी कि 2 और 3 इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं। आया समझ में कि नहीं है, 2 और 3 इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं। आया, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर जीरोस एग्जिस्ट करते हैं तो वो 2 करते हैं, या भी हम तुम लोग को बताएंगे। कई बार होगा क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास एक भी जीरोस नहीं एग्जिस्ट करेगा, कई बार ये भी होगा कि उनके पास एक ही जीरोस एग्जिस्ट करेगा, और कई बार 2 अलग अलग जीरोस एग्जिस्ट करेंगे। प्रॉपर इसका एक्सप्लेनेशन हम अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले पढ़ते, पॉलिनोमियल में ये दे दिया है तो हमको पढ़ना तो ही है, पर इसका प्रॉपर जितना हो सकेगा उसको समझा जाएगा
पर इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज्यादा समझ में आएगा कि ये कैसे कह देते हैं कि इसके पास 2 जीरोज हैं, कैसे कह देते हैं इसके पास 1 जीरोज है, कैसे कह देते हैं इसके पास एक भी जीरोज नहीं है। पर हम ग्राफ से हम जरूर समझेंगे, कैसे जान पाएंगे कि उसके पास डबल जीरोज है, एक जीरोज है या फिर कोई भी जीरोज नहीं है। तो इसको भाई साहब नोट डाउन कर दो। तो ये जीरोस निकालना हो चुका है भाई साहब। अब बेसिकली अगर हम नाइन्थ का एक और टॉपिक जो यूज होने वाला थोड़ा सा वो है कि अगर हम जब फैक्टर पढ़ते थे, जब अगर हम फैक्टर निकालते थे तो हम कैसे निकालते थे, बेसिकली यही करके निकालते थे। पर अगर हमको पता चला, यही जीरो से स्टार्ट करते हैं इसको, बेसिकली एक मिनट कि जैसे हम कैसे निकाल पाएंगे कि हमारा अगर हमको जीरोस दिया रहता था हम लोग इक्वेशन निकालते थे, हमारा कौन सा इक्वेशन होता था ना। तो अगर जीरोस दिया रहे तो हम अब कैसे निकालेंगे इक्वेशन क्या है। जैसे अभी हमने चेक किया कि जो p ऑफ x हमारा x² माइनस 5x प्लस 6 है, तो इसके 2 जीरो जाए, x इक्वल टू 3 है और एक है x इक्वल टू 2। तो मैं कह रहा हूं उल्टा, अगर तुम्हें ये जीरोस दिया रहे हैं तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारा इक्वेशन ये आएगा। याद करो, अगर होता था, अगर x इक्वल टू 3 जीरोज होता था तो फैक्टर थ्योरम ये कहता था अगर x इक्वल टू 3 जीरोज है मतलब x माइनस 3 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। बोलो बात सही नहीं सही है। उल्टा साइन, अगर -3 जीरोज होता तो x प्लस 3 फैक्टर हो जाता, या ऐसे ऐसे ऐसे। अगर समझो, अगर किसी भी पॉलिनोमियल का, मान लो p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, इसका x इक्वल टू b एक जीरोज है, x इक्वल टू b अगर जीरोज है पॉलिनोमियल p ऑफ x का, तो मैं ये कह रहा हूं भाई साहब, देखना ध्यान समझना, अगर ये जीरोज है x इक्वल टू b तो इसका फैक्टर x माइनस b होगा। मतलब ये समझो, b वाले को इधर ले आओ, बन जाएगा x माइनस b, तो x माइनस b ये किसका फैक्टर होगा। सिमिलरली अगर मैं ये कह दूं x इज इक्वल टू -3 किसी पॉलिनोमियल का जीरोज है, मतलब ये होता है x प्लस 3 क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। वैसे अगर x इक्वल टू 3 जीरोज है तो x माइनस 3 क्या होगा, एक फैक्टर होगा। सिमिलरली अगर x इज इक्वल टू 2 जीरोज है तो बताइए भाई साहब x माइनस 2 क्या होगा, फैक्टर होगा कि नहीं होगा। सोचो जरा, अगर बेटा 12 के दो, जैसे मान लेते 6 के 2 प्राइम फैक्टर निकाला, एक 2 आया और एक 3 आया, तो क्या इन फैक्टर्स का जब मल्टीप्लिकेशन करते थे हम, जो है जब फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करते थे तो वो नंबर मिलता था कि नहीं मिलता था, मिलता था ना। वैसे ही एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है, तो इन दोनों को फैक्टर का मल्टीप्लाई करने पर, जैसे इनका इन दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई कर हमें वो नंबर मिल गया, वैसे इन दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई करने पर हमें पॉलिनोमियल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना। आइए भाई साहब इन दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, आ जाओ भैया, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया -3x, ये एक मिनट सॉरी ऐसे एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -2x, -3 से करेंगे तो -3x, माइनस माइनस प्लस 3 2 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हमको पॉलिनोमियल मिल गया कि नहीं मिल गया, बोलो आया समझ में कि नहीं है, आया। देख लो भाई साहब, हम ये कह रहे हैं जैसे 6 के 2 फैक्टर अगर 2 और 3 हैं तो इन फैक्टर का मल्टीप्लाई करने पर हमें एक नंबर मिल रहा है। सिमिलरली ये जो p ऑफ x है, इसमें अगर हमको 2 फैक्टर पता चल गया है, इनका भी तो मल्टीप्लाई करने पर हमें वो पॉलिनोमियल मिलना चाहिए। तो x माइनस 3 इंटू इसका x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 का जब मल्टीप्लाई किए तो हमको वो पॉलिनोमियल मिला कि नहीं मिला। आया समझ में कि नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बहुत बढ़िया। इसमें हम थोड़ा सा एक स्टेप हम और आगे चलते हैं, ये तो मान लीजिए नहीं। अब थोड़ा ध्यान दोगे, ये कह रहे हैं कि इससे पॉलिनोमियल का जो आया x माइनस 2 और x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3, जिसके जीरोस थे तब उसका फैक्टर बना था x माइनस 3 और x माइनस 2। समझ में आ रहा है। मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं और ध्यान से समझना। मैं ये कह रहा हूं एक बार हमारा पॉलिनोमियल है p ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, और बेटा एक बार हमारा पॉलिनोमियल है p ऑफ x बराबर 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12, और बेटा एक बार हमारा पॉलिनोमियल है p ऑफ x बराबर 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। अभी यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी वाली जानकारी मिलेगी, थोड़ा गौर करना है, ठीक है। अगर मैं p ऑफ x बराबर इतना कर रहा हूं तो
तो अभी इसका तो हमको एक्सप्लेन करने की बहुत जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, p ऑफ x बराबर 0, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0। तो देखो जरा x यार 5x होना चाहिए यार, ये तो 5x ले रहा था, ये 5x ले रहा था, तो यहाँ पर हो जाएगा 10x और यहाँ पर होना चाहिए 15x। इसमें भाई साहब ये थोड़ा करेक्शन हुआ, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस हो जाएगा 18, बाकी सब तो सही। हाँ आ जाओ, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को लिया, ये माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x को लिया कॉमन, x माइनस 3 माइनस 2 को लिया कॉमन, x माइनस 3 बराबर 0। अगर गौर किया जाए बेटा तो ये आ चुके हैं सारे लोग सेम। अब एक स्टेप नहीं किया हूँ, ये पता चल जाएगा। यहाँ पे आओ करते हैं, आ जाओ बेटा, ध्यान समझना। p ऑफ x बराबर 0 यानी कि x स्क्वायर सॉरी 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 इक्वल टू 0। 12 टू जा 24, तो ऐसा 24 को ब्रेक करना है कि उनका सम अप करें तो 10 आ जाए। तो क्या करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x प्लस 12 दिस इज इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से चीजों को एनालाइज करना। अगर हम 2x को ले रहे हैं कॉमन, तो बेसिकली आ क्या यहाँ से रहा है, यहाँ पे अगर गौर करो x माइनस 3 आ रहा है, यहाँ से माइनस 4 के लिए कॉमन, तो आ रहा है x माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी कि 2x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। बहुत ध्यान समझना, एक बार ये 0 होगा तो 2x माइनस 4 भी बराबर किसके हो गया, 0 के। यानी कि 2x बराबर 4 हो गया और x बराबर आ चुका है 2, और यहाँ से आ चुका है x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3। यहाँ पर तुम पा क्या रहे हो, है हमने पॉलिनोमियल को तो चेंज कर दिया, बट इक्वेशन का जो जो जीरोज आ रहे हैं वो हमारे नहीं बदले। गौर करो गौर करो गौर करो, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जो है वो क्या है, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 इसके क्या है, इसके क्या है, जीरोज हैं। यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बदल दिया, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 कर दिया, बट व्हाट यू गेट 2 and 3 अगेन द रूट आर सेम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही, इतनी बात समझ में आ रही है, ये वो क्यों रहा है अभी बताते हैं। और इसी का यूज करेंगे हम लोग रिलेशनशिप निकालने के लिए जीरोस और कोफिशिएंट का। जस्ट वेट एंड वॉच। फिर देखो यहाँ पर इसको भी ब्रेक करते हैं, 18 थ्री जा कितना हो जाता है 54, 18 थ्री जा कितना होता है 54। ऐसा 54 को ब्रेक करना है, उनको ऐड करने पर कितना है 15 है, तो इसको भी ब्रेक कर दो। तो कैसे हो जाएगा, p ऑफ x बराबर कितना आ जाए 0, 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18 इक्वल टू 0। तो आया क्या, 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6x प्लस 18 इक्वल टू 0। यहाँ से 3x को लिया कॉमन तो कितना आएगा बेटा, x माइनस 3 आएगा बेटा। यहाँ पे माइनस 6 को लिया कॉमन, x माइनस 3 आएगा बेटा। आ जाओ, 3x माइनस 6 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x बराबर आ चुका है 6, x बराबर आ चुका है 2, x बराबर आ चुका है अगेन x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 इसके 0 हो जाएगा। हमने 3 लिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, या 3 लिया है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को, तीनों के जब हमने जीरोस निकाले तो 2 और 3 ही आ रहे हैं। व्हाट द रीजन बिहाइंड दैट, इसका रीजन क्या है उसको हम बताएं, उससे पहले एक बार इतनी चीजों को नोट डाउन कर लो। तो भाई साहब हमने देखा कि अलग अलग बदले हैं, उसके बाद वैल्यू सेम आ रही है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो बहुत कुछ खास चेंज नहीं किया, बस कुछ कह सकते हैं कुछ रियल वैल्यूज से हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया। पर इसके होने का मतलब क्या निकला, जैसा कि अभी हमने देखा कि जब ये जो जीरोज आता था, ध्यान समझना, जब जीरोज आता था तो जीरोज से जब तुम फैक्टर बनाते थे, जैसे हमको पता चला यहाँ पे, अभी थोड़ा सा हम ऊपर थोड़ा सा इरेज करते हैं, और हमको पता चल गया है कि जब हम जीरोज जो हमारा फैक्टर आता है, सॉरी जब जीरोज आता है तो जीरोज से फैक्टर बना सकते हैं, फैक्टर थ्योरम क्लास 9 से। आज हमको पता चल गया है x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 क्या है, जीरोज है, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। अभी इसका हमने बताया, फिर से बता रहा हूँ, इसका फैक्टर बनेगा x माइनस 2 बेटा, इसका फैक्टर क्या बनेगा x माइनस 3। दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमें px मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। तो p ऑफ x क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा x माइनस 3, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अभी पीछे किया था, क्या इतनी बात आई समझ में, आगे फिर सोचो अगर इसका भी यही आया है x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 3, इससे भी जो फैक्टर बनेगा x इक्वल टू 2 से वो क्या बनेगा x माइनस 2, इससे क्या बनेगा x माइनस 3। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमें ये मिलेगा ना, पर हमें मिलना तो ये चाहिए था, फिर ऐसा क्या हुआ कि हमें वो नहीं मिल रहा है। आओ हम थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च करते, थोड़ा सा सीखते हैं, आ जाइए और ध्यान समझना। हुआ क्या है
तो यहां से हमको पता चल गया ना, अगर इन दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई करोगे हमें यही मिलने वाला है भाई साहब कि इन दोनों फैक्टर्स का जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको तो ये मिल रहा है। बेसिकली हमको मिलना तो चाहिए था भाई साहब ये, पर इन दोनों फैक्टर सेम आए हैं। इनका मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिला, इनका मल्टीप्लाई करने पर हमें मिला है x² + 5x + 6। तो गया कहां पर, उसको आ जाओ भाई साहब थोड़ा सा ढूंढते हैं वो भाई साहब नंबर वो जो था वो गया कहां पर, थोड़ा गौर करें अगर हम। तो अगर हम देखें तो हुआ क्या है, अगर यहां से थोड़ा सा इसको हम इरेज कर देते हैं, इसी चीज को, इस चीज को इरेज कर दें, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। यहां पर अगर हम 2 को ले ले कॉमन तो मिला क्या, x² - 5x + 6 = 0। और इसमें भी इकट्ठी दोनों का साथ साथ लेकर चलते हैं। इस चीज में भी हम ले लेते हैं 3 को कॉमन, तो हुआ क्या, 3 को जैसे लिया कॉमन तो x² - 5x + 6 = 18 आ चुका है। यानी कि ये कुछ नहीं है, ये जो वो जो पहला पॉलिनोमियल हमारा क्या था, p of x, x² - 5x + 6 = 0, यही पॉलिनोमियल तो था, बोलो। अरे यही तो चचा पॉलिनोमियल था, पहला पॉलिनोमियल यही तो था, कुछ किया नहीं गया है, बस उस पॉलिनोमियल में एक बार 2 एक रियल वैल्यू से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल में अगर हम एक रियल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके जीरोस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि हम उसी जीरोस को जो फाइंड आउट किए थे वही जीरोस और भी कई लोगों के जीरोस बन सकते हैं। जैसे x² - 5x + 6 का जीरोस कौन था, 2 और 3 था। हमने जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका भी जीरोस कौन है, 2 और इसका भी जीरोस कौन है, 2 और 3 है। तो अगर कहीं पर तुम्हें दिया गया है कि x = 2 और x = 3 ये दोनों जीरोस हैं, तो तुम गारंटी के साथ नहीं कह सकते हो कि वो जो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन रहा होगा वो क्या रहा होगा, x² - 5x + 6 यही रहा होगा। ये तुम नहीं कह सकते हो ना, नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ये भी तो हो सकता है, ये भी तो पॉलिनोमियल हो सकता है जिसका जीरोस कौन है, x = 2 और x = 3। ये भी तो पॉलिनोमियल हो सकता है जिसका जीरोस कौन है, x = 2 और x = 3 है। क्या मेरी बात समझ में आई? लेकिन हम जब भी बातें करते हैं तो हम थोड़ा सिंप्लीफाइड में बात करते हैं, मतलब ये ट्राई करते हैं कि हमको क्या मिले, सिंप्लीफाइड मिले। सिंप्लीफाइड मतलब जैसे ये वाला है, ये क्या है, यहां पर 2 कॉमन है ना, अगर यहां पर भाई साहब क्या कर सकते हो, 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दो, लो भैया 2 से 2 कैंसिल, x² - 5x + 6 = 0। बन गया कि नहीं बन गया वो पॉलिनोमियल, बन गया कि नहीं बन गया वही पुराना वाला पॉलिनोमियल। लो बेटा इसको 3 से डिवाइड कर दो, इधर भी 3 से डिवाइड कर दो और इसको भी 3 से डिवाइड कर दो। तो ये देखो जरा, x² - 5x + 6 = 0। लो बन गया कि नहीं बन गया वही पुराना पॉलिनोमियल, बन गया, नहीं समझना, बन गया ना, बन गया कि नहीं बन गया। तो हम यहां से क्या समझे, उस रिजल्ट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पे गौर करो। जो एनालाइजेशन है यहां से जो कॉन्सेप्ट बना उसको पकड़ो। यानी कि अगर कभी भी तुम्हें कोई भी अगर पॉलिनोमियल दिया गया है तो उसमें अगर हम किसी रियल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके जीरोस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तब इसका जीरोस कितना आया था बेटा, 2 और 3 तो आए थे। इसके जीरोस कौन कौन आए थे, x = 2 और x = 3। अरे चचा सबके जीरोस तो सेम ही आए थे, नहीं आए थे, आए थे कि नहीं आए थे। तो इसका भी जीरोस कौन है, x = 2 और x = 3। इसका जीरोस कौन है, x = 2 और x = 3। सबके जीरोस क्या है, सबके जीरोस क्या है, सबके जीरोस सेम ही आए थे। सबके जीरोस क्या आए थे, सबके जीरोस सेम ही आए थे कि नहीं आए थे। तो यहां से मतलब क्या समझे, फिर से बोल रहा हूं, उसको दिमाग में रखो। किसी भी अगर हम नंबर में, अगर हम किसी भी नंबर में कोई भी पॉलिनोमियल हो उसमें अगर हम किसी, तो भाई साहब हुआ क्या हमारा कि जब भी हमने जीरोस को निकाला तो हमने ये देखा कि अगर किसी भी एक नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया था, जैसे इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और तब ये एक्सप्रेशन बना, तब भी इसका जीरोस कितना है, 2 और 3 ही है। हमने जब इसी में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तब भी हमने फाइंड आउट किया इसके जो जीरोस आ रहे हैं वो कौन आ रहे हैं, 2 और 3 ही आ रहे हैं। मतलब किसी भी रियल वैल्यू से अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल में मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर हम ये पाएंगे कि उस पॉलिनोमियल के जीरोस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कब समझे हम, जब हमने ये देखा ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल 2 पड़े हुए हैं हमारे पॉलिनोमियल, हमने जब इसमें किसी भी रियल वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो इसके जीरोस पर क्या प्रभाव पड़ा, नहीं पड़ा ना, क्योंकि जीरोस की वैल्यू तब भी कितने आई, 2 और 3 ही तो आई। यानी कि जीरोस पे क्या कोई प्रभाव पड़ा, नहीं पड़ा। कोई इफेक्ट पड़ा, नहीं पड़ा। तो क्या मेरी बात ये चीज समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यानी अब बताओ
अगर कहीं पर दिया हुआ है, सुनो ध्यान से, अगर कहीं पर दिया हुआ x इक्वल टू 2 और कहीं पर दिया हुआ x इक्वल टू 3 भाई साहब, तो इसका फैक्टर क्या बनेगा x माइनस 2 और इसका फैक्टर क्या बनेगा x माइनस 3। अब बताओ अगर तुम इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा ना, लेकिन कोई गारंटी है कि 2 और 3 इसी के जीरोस हैं, वो तो इसके भी जीरोस रह सकते हैं ना। तो अब इसका जीरो निकालने के लिए क्या कर सकते हो, इसका जनरल टर्म क्या लिखोगे, इसको फैक्टर की फॉर्म में कैसे लिखोगे बताओ। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बोलो भाई मिलना चाहिए ना। पर क्या मिलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर सिर्फ ये वाला मिलेगा, क्या ये वाला मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं समझे। अरे चचा जब 2 और 3 का हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें सिर्फ यही तो मिला, अगर मिलना होता तो इन दोनों से तो मिल नहीं जाता ये वाला, पर नहीं मिला ना, नहीं मिला ना। इसका मतलब क्या करना चाहिए हमें, अगर पता करना है कि वो भाई साहब कौन सा इक्वेशन है जिसके लिए ये वाला है, जिसके लिए ये वाला आया है पॉलिनोमियल, तो एक काम करना चाहिए, यहां पर एक कांस्टेंट k लगा देना चाहिए और k को बोल देना चाहिए k बिलोंग्स टू एनी रियल वैल्यू, एनी रियल वैल्यू। क्या मतलब हुआ, अगर k की वैल्यू 1 हो गई तो कौन सा एक्सप्रेशन मिलेगा, ये वाला। अगर k की वैल्यू 2 हो गई, देखो 2 इंटू दिस, तो कौन सा मिलेगा, ये वाला मिलेगा। अगर k की वैल्यू 3 हो गई तो ये वाला मिलेगा। ऐसे ही चेंज करते जाओ वैल्यूज को और तुम्हें ऐसे पॉलिनोमियल मिलेंगे जिनके रूट कौन होंगे, 2 और 3 होने वाले हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, किसी को कोई समस्या परेशानी नहीं है, ठीक है भाई साहब। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे कोफिशिएंट और क्या कहते हैं जीरोस के रिलेशंस के बारे में, और ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, बाकी का चीजें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।